गुड इवनिंग सभी को। तो जो हमने संविधान स्टार्ट किया है, आज उस संविधान का हम लोग आगे का भाग पढ़ेंगे। जो बताया था संविधान के कुल 22 भाग हैं, उनमें से पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे। संविधान का पहला भाग, उस पहले भाग का नाम है संघ राज्य क्षेत्र। क्या नाम है? संघ राज्य क्षेत्र। तो मैंने बताया था कि 22 भागों को 395 अनुच्छेदों में बांटा गया है। उनमें से जो पहला भाग है, इस पहले भाग को बांटा गया है 1 से लेकर 4। ये जो भाग है, भाग को किस में बांटा गया है? अनुच्छेद में। किस में बांटा गया है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? अनुच्छेद को आर्टिकल्स बोलते हैं। तो हम लोग इसे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। इसमें एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में आपसे पूछेगा कि संविधान के किस भाग में संघ और राज्य क्षेत्रों की परिभाषा दी गई है। आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत, अनुच्छेद 12 के तहत, अनुच्छेद 36 के तहत, ऐसे दे देगा। तो आपको याद रहे कि भारत के जो संघ राज्य क्षेत्र के जो परिभाषा दिया गया है, वह भाग 1 के अनुच्छेद 1 में दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 1 में, तो हम अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1, हम लोग अब अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। संविधान के अपने अनुच्छेद 1 यही पढ़ाया जाता है लोगों को, अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1। आपने फिल्मों में भी सुना ना कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी इम्प्लीमेंट नेशनल इमरजेंसी इन आवर कंट्री, ऐसे सुना ना। तो यही इसी आर्टिकल्स की बात होती है, ऐसे ही आर्टिकल्स। तो हमारे संविधान का जो भाग 1 है, उसमें अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? तो उस अनुच्छेद 1 में भारत को बताया गया कि भारत क्या है? भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा भारत, और आपको दे देगा हिंदुस्तान, एक दे दिया जाएगा आर्यावर्त, और एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब इनमें से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में कहाँ पर मतलब क्या नाम लिखा है भारत के संविधान में। तो याद रहे कि आपको अनुच्छेद 1 के तहत ये याद रहे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत लिखा गया भारत अर्थात इंडिया, यही नाम है इसका। हिंदुस्तान, आर्यावर्त, कुछ भारतवर्ष कोनो नाम नहीं है, बस इसका नाम 2 ही है, भारत अर्थात इंडिया। अनुच्छेद 1 के तहत लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का जो अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें हमारे भारत को क्या कहा गया है, तो आप बताएंगे कि हमारा भारत क्या है? राज्यों का संघ है। संघ समझते हैं? संघ का मतलब होता है एक प्रकार से यूनियन, मतलब ग्रुप मतलब समूह, राज्यों का एक समूह है। ठीक है। इनमें कितने प्रकार के राज्य बताए गए हैं हमारे भारत में अनुच्छेद 1 के तहत? तो हम जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे इसमें अनुच्छेद 1 के तहत भारत को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3 प्रकार के राज्यों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है जो राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इसको कहते हैं राज्य क्षेत्र। इस वक्त राज्य क्षेत्र कितने हैं? 28 हैं। फिर दूसरा का किस में बांटा गया है? संघ राज्य में। संघ राज्य किसे बोला जाता है? जो केंद्र शासित प्रदेश है उन्हीं को कहा जाता है संघ राज्य क्षेत्र बोला जाता है। तो इसमें बांटा गया है। इस वक्त कितने हैं? 28, 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। 9 थे तो दमन दीव और दादर नगर हवेली जुड़ के 1 हो गए, तो कितने हो गए? 8। और एक वो राज्य की कैटेगरी है जो भारत अगर किसी दूसरे देश का अगर राज्य अर्जित करता है, तो उन राज्यों का, उनके लिए भी एक लिस्ट बनाई गई है। मतलब भारत द्वारा नए अर्जित राज्य ये है। तो अगर आपको पूछा जाए कि अनुच्छेद 1 के तहत भारत की जो परिभाषा दी गई है राज्यों का संघ, उसमें राज्य को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? तो 3 कैटेगरी में। मैंने बताया एक राज्य क्षेत्र कितने हैं? 28। संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? 8। तो भारत ने द्वारा अभी तो नया कोई राज्य अर्जित नहीं किया गया है, तो इसलिए ये कैटेगरी खाली है। हमारे देश में 1956 से पहले, अब मैं कुछ मुख्य बातें बता रहा हूँ। 1956 से पहले हमारे देश में जो आज राज्य, हम लोग ऐसे तो इस वक्त मुख्य रूप से 2 ही राज्य पढ़ते हैं, राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र। 1956 से पहले 4 कैटेगरियाँ थी राज्यों की। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी
और डी कैटेगरी। ये 4 कैटेगरियाँ हुआ करती थी राज्यों की। अपना उत्तर प्रदेश ए कैटेगरी में आता था। उत्तर प्रदेश मतलब जैसे ब्रिटेन भारत के 9 राज्यों पर अपना शासन करता था, जिसे कहते थे ब्रिटिश इंडिया। भारत के जिन हिस्सों पर डायरेक्ट ब्रिटेन शासन करता था उसको कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया, और जिन पर यहाँ के राजाओं द्वारा शासन किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? देशी रियासतें। उन्हें क्या कहा जाता था? देशी रियासतें। तो जिन पर डायरेक्ट शासन करता था उसको ए कैटेगरी में रखा गया। जैसे उत्तर प्रदेश था, बिहार था, असम था, मध्य प्रदेश था, कुल, और इसी में पंजाब था। कुल मिला जुला के 9 राज्य थे इसमें। ए कैटेगरी में कितने राज्य थे? 9। बी कैटेगरी में कौन कौन राज्य थे? तो बी कैटेगरी में आते थे जैसे जो देशी रियासतें थे, जैसे हैदराबाद हो गया। हैदराबाद इसको अर्जित किया गया था ना, हैदराबाद को तो आज़ादी के बाद अपने देश में मिलाया गया, वही तो पाकिस्तान में मिलने को करा था। फिर इसी में कौन आता है? जूनाबाद, जूनागढ़ जो है गुजरात वाला, ये भी पाकिस्तान में मिलने को करा था। इसी में राजस्थान भी आता था। राजस्थान के एक राजा था जिसका नाम था हनुमंत नाम था, तो जिसने मेनन साहब को बंदूक भी तान लिया था। राजस्थान का था वो, राजपूत राजा था, वो भी भारत में नहीं मिलना चाहता था। सी कैटेगरी में कौन से राज्य आते थे? तो सी कैटेगरी में वो राज्य आते थे जैसे कि अजमेर हो गया, राजस्थान के कुछ एरिया, भोपाल, ये। और डी कैटेगरी में मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, बस कुछ बता रहा हूँ। एक होता था जिसमें डी कैटेगरी में रखा गया था अंडमान निकोबार। तो अपना उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये पूछ ले कि 1956 से पहले जो राज्यों की 4 श्रेणियाँ थी उनमें से अपना उत्तर प्रदेश कौन सी श्रेणी में था? ए। और पूछे जाएगा डी, तो डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि डी में सिर्फ एक ही राज्य था इसलिए इसको पूछ सकता है। अंडमान एंड निकोबार सिर्फ एक राज्य था, ठीक है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1955 में हुआ था, 1956 में 7वां संविधान संशोधन, यानी हमारे संविधान में संशोधन करके ये जो राज्यों की 4 श्रेणियां थी इसको समाप्त करके अब कितनी श्रेणियां बची है? बस 3 श्रेणियां। मुख्य रूप से यही 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी बस ऐसे ही दिया है अर्जित करने के लिए कि अर्जित कर सकता है, लेकिन हम लोग बस समझा दिया। तो इतना आपको याद रहे कि अनुच्छेद 1 के तहत भारत अर्थात इंडिया की परिभाषा दिया गया है और इनके तहत कितने राज्यों को श्रेणीकृत किया गया है वो दिया है। फिर आता है अनुच्छेद 2। ये अनुच्छेद 1 है, अब अनुच्छेद 2 आता है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है भाई? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि हमारा भारत मतलब दूसरे देशों के राज्यों को अर्जित करने का प्रावधान दिया गया है, कि दूसरे राज्य को अर्जित करने का प्रावधान दिया है। और ये शक्ति किसको दी गई है? संसद को। किसको दिया गया है? संसद को। अगर कोई दूसरे देश का राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है, तो संसद, हमारे देश का संसद कानून बनाकर उस दूसरे देश के राज्य को अपने भारत के राज्य क्षेत्र में क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। जैसे कि अगर आपको याद ना हो, क्योंकि आप लोग पढ़े ही तो नहीं, तो याद नहीं होगा, एक मैं बता रहा हूँ। जैसे जो सिक्किम है, ये जो सिक्किम है आज, ये सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन चूंकि हमारे भारत में वो मिलना चाहता था, तो उस वक्त 1975 में हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। 1975 में 35वां संविधान संशोधन, यानी कि संविधान में संशोधन करके हमारे जो संविधान का ये जो भाग 2 था, इनमें सिक्किम को जोड़ा गया और एक अनुच्छेद बनाया गया 35A। एक संविधान में एक अनुच्छेद क्या बनाया गया? 35A बनाया गया। 35A नहीं भाई, 2A बनाया गया। एक नया संविधान का भाग 2A बनाया गया। अनुच्छेद 2 में एक संशोधन करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसे कहा गया 2A, और उसमें सिक्किम को जोड़ा गया। फिर 1976 में ही इस 36वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें से इस 2A को समाप्त कर दिया गया। और 35A में हमारे सिक्किम को भारत का क्या बनाया गया था? सह राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या बनाया गया था? सह राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन में सह राज्य का दर्जा समाप्त करके भारत का उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया है। तो सिक्किम भारत का अब सह राज्य नहीं है,
बल्कि क्या है, अब एक पूर्ण राज्य है। ठीक है, फिर से मेरी बात समझ लीजिए। 35वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 2A जोड़ा गया और उसमें एक नए राज्य की कैटेगरी बनाई गई जिसे कहा गया सह राज्य, यानी को प्रोविंशियल, को प्रोविंस बोला गया उसे, को प्रोविंस। फिर 36वां संविधान संशोधन करके 1976 में अगले साल को प्रोविंस शब्द को हटा दिया गया, यानी सह राज्य शब्द को हटा करके अब हमारे देश का उसे क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य, यानी कि जो राज्य क्षेत्र के तहत आता है। जैसा कि जानते हैं कि किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटें 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा की सीटें 32 है, 32 है, एकमात्र ऐसा राज्य। तो सबसे कम सिक्किम है। ऐसे 60 से कम में तो 3 आते हैं, लेकिन सिक्किम सबसे कम वाले में आता है। तो इसको मिटा लेते हैं, तो फिर हम लोग आते हैं अनुच्छेद 3 पर। तो हमने जैसे बताया, अब उसी में देख, अब आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि भारत दूसरे राज्यों का तो हिस्सा हड़प के अपने मिला सकता है अनुच्छेद 2 के तहत, लेकिन क्या भारत अपने राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा दूसरे देश को दे सकता है? तो वो भी दे सकता है, लेकिन भारत का सरकार अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। संसद उस पर कानून बनाएगी और संसद संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करके उसको किसी दूसरे देश को वो हमारा राज्य क्षेत्र दिया जा सकता है। तो कहेंगे कि क्या ऐसा कभी हुआ है? एक बार हुआ था 1958 में, जो मैंने एक बार कहानी ग्रुप में बताया था कि बंगाल का एक हिस्सा है, बंगाल में कुछ एरिया था जिसको कहते थे बेरूबाड़ी, उस इलाके का नाम था बेरूबाड़ी। तो बेरूबाड़ी मैंने कहा था कि वो न तो भारत में मिला था और ना ही पाकिस्तान में मिला था। तो बेरूबाड़ी वाला मामला चर्चा में आया था, तो उस पाकिस्तान कहता था ये मेरा इलाका है, तो भारत कह रहा था कि मेरा इलाका है। लेकिन उस पर संविधान, नेहरू साहब ने कहा कि ठीक है, आधा तुम ले लो आधा हम ले लो। तो उसके लिए संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई देखिए, आप संविधान में संशोधन करके आप किसी भारत के राज्य क्षेत्र को किसी को आप दे ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 के तहत ही, अनुच्छेद 2 के तहत ही हमारे देश से किसी दूसरे देश को अपना क्या कर सकते हैं, राज्य क्षेत्र दे सकते हैं। ठीक है, अब फिर आता है अनुच्छेद 3 में क्या परिभाषा, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया भाई? अब आते हैं यहाँ पे, मैं बताया इसके तहत अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोगों को पढ़ना है, जिसे कहा जाता है आर्टिकल। क्या कहा जाता है? आर्टिकल। तो हम लोगों को आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 के तहत आता है, ये पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 3, यानी अनुच्छेद 3। इतना डिटेल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ना इतने डिटेल से आप पढ़ने के बाद तो मैं कह रहा हूँ आप IAS के भी एग्जाम देंगे ना, तो भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। भाग 1 से क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, ठीक है। PCS में तो है ही, और वनडे एग्जाम की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि इससे बाहर आए, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो अनुच्छेद 2 के तहत हमने बताया कि दूसरे देश की सीमाओं को भारत अर्जित करने के प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद 3 में, भाग 1 के अनुच्छेद 3 के तहत भारत के ही जो राज्य हैं उनकी राज्य सीमाओं में, जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है, अब चाहते हैं, भारत की सरकार चाहती है, यानी संसद चाहता है कि इसका कुछ इलाका छत्तीसगढ़ में दे दिया जाए, कुछ इलाका मध्य प्रदेश को दे दिया जाए। तो ये राज्य सरकार नहीं कर सकती, ये काम कौन करेगा? ये काम संसद कर सकता है। ये शक्ति भी किसको दिया गया है? ये शक्ति भी दिया गया है संसद को, नहीं संसद मतलब केंद्र सरकार को। इसलिए तो हमारे देश में केंद्र सरकार को इतनी मजबूत बनाई गई है, देश को क्या करने के लिए? मजबूत, यानी एक मजबूत ढांचा बनाया गया है कि केंद्र सरकार राज्यों को क्या करेगा? एक बनाकर रखेगा। अगर केंद्र कमजोर होता, राज्य मजबूत होते तो क्या होता? राज्य चाहे जब मांग करते कि हमारा इलाका अलग कर दीजिए, अपना एक नया देश बनाने की मांग करने लगते, लेकिन इसीलिए हमारे जो संविधान के निर्माणकर्ता थे उन्होंने केंद्र को क्या बनाया है? इसीलिए मजबूत बनाया कि कोई राज्य अपनी मनमानी न कर सके। तो देखिए, संसद किसी भी राज्य क्षेत्र में उसके नाम बदल सकता है। उत्तर प्रदेश है, जैसे कि उड़ीसा का नाम बदला गया, उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा कर दिया गया, तो उसके क्षेत्र बदल सकते हैं, उसकी सीमा भी बदल सकती है कौन? संसद। कानून और संसद एक सामान्य बहुमत से, ये भी पूछा गया एग्जाम में कि जो किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा जो भी परिवर्तित किए जाते हैं किस प्रकार के संशोधन द्वारा,
सामान्य बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन। तो याद रहे कि सिर्फ एक सामान्य संशोधन से ही क्या किया जाता है, सामान्य बहुमत से ही। सामान्य बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थित जितने मतदान करने वाले संसद में लोग हैं बस आधे प्लस एक इतने लोग हाँ कह देंगे तो राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्र ये सब क्या हो जाएगा, बदल दिया जाएगा। ठीक है। तो और ऐसे में क्या राज्यों की अनुमति नहीं ली जाती है संविधान उनके नाम, क्षेत्र और सीमा परिवर्तित करने के लिए या राज्यों को बंटवारा करने के लिए। तो उस राज्य की विधानसभा से भी अनुमति ली जाती है। कौन, ये कुछ दिन पहले मतलब कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, क्षेत्र बदलना हो, सीमा बदलनी हो तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस राज्य की विधानसभा को पहले एक पत्र भेजता है। लेकिन वो राष्ट्रपति उसकी अगर मान लो कि राज्य ने कहा कि नहीं मैं अपने राज्य को बांटना नहीं चाहता हूँ या सीमा परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या संसद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती? तो नहीं, राज्य का कोनो वो नहीं है, राज्य कुछ भी कहे, राज्य हाँ कह दे, ना कह दे, कुछ भी कह दे, संसद की मर्जी चलेगी, जो चाहेगी संसद करेगी। तो राज्यों की अनुमति जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ राज्यों से पूछना आवश्यक है। ठीक है। अब वो कितने दिन के अंदर है वो राष्ट्रपति डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति कहे कि मुझे 14 दिन के अंदर जवाब दो, 20 दिन के अंदर जवाब दो, जितने दिन का भी हो उतना जवाब राष्ट्रपति को, पर कोई फिक्स नहीं है कि राज्य इतने दिन के अंदर अपनी अनुमति देगा, वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जैसे कि जानते हो कि अभी 2014 में तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो राष्ट्रपति ने पूछा था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि भाई आप अपने राज्य का बंटवारा करना चाहते हैं? तो तेलंगाना की विधानसभा ने कहा था कि नहीं, हम लोग एक नया राज्य नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, बंटवारा हुआ, तेलंगाना का बंटवारा हुआ, सब देश ने देखा। 2014 में हुआ था ना, 2 जून 2014 को। तो ऐसे हो जाएंगे, संसद जो चाहेगी वही होती है, और बाकी हमारे राज्यों को कहने न कहने से कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि केंद्र हमारे देश में क्या बनाया गया, पावरफुल बनाया गया है। ठीक है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कौन करता है, तो संसद करती है। ये शक्ति किसको दिया गया, संसद को दिया गया हमारे संविधान में। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 4 भाग 1 का ये आखिरी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि ये जो भाग 1 में यानी जो अनुच्छेद 2 एवं 3 में संशोधन सामान्य बहुमत से होगा। कैसे होगा, सामान्य बहुमत से होगा। लेकिन ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। मतलब कि अगर आपने अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर किसी नए राज्य को आपने क्या किया, गठन किया, अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाया, या किसी दूसरे देश की राज्य को आपने भारत में मिलाया, तो ये विशेष बहुमत से इसका संशोधन नहीं करना पड़ेगा। यानी अनुच्छेद 368 के तहत इसका संशोधन करना आवश्यक नहीं है। ये हमारे संशोधनों में इसकी गिनती नहीं की जाएगी कि जैसे संशोधन मैंने कहा 35 से 36 से, कहेंगे कि सर अभी तो अनुच्छेद 2 में जोड़ा गया था। तो एक नए राज्य की कैटेगरी बनाई गई थी। मैंने कहा ना, सह राज्य का दर्जा, सह राज्य नामक एक नई कैटेगरी बनाई गई थी। उस कैटेगरी को बनाने के लिए 35वां संविधान संशोधन की गणना की जाती है, और 36वां उसी को समाप्त करने के लिए, न कि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों को गठन या दूसरे देश के राज्यों को अर्जित करने के लिए। ऐसी बात नहीं थी, एक नए कैटेगरी उत्पन्न करने के लिए की गई थी। ठीक है। तो इतनी बातें हैं, तो याद रहे कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत 2 एवं 3 में जो संशोधन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होंगे, बल्कि एक सामान्य बहुमत से क्या होगा, ये पास किया जाएगा। सामान्य बहुमत बहुत लोगों के मन में नहीं समझ में आ रहा कि सामान्य बहुमत क्या होता है, सामान्य बहुमत से सहमत। तो देखिए, जैसे कि हमारे संविधान में कुल कितने सीटों पे चुनाव होता है, 543। कितने पे होता है, 543। कुल के सदस्य कितने लोकसभा में, 550। अब मान लीजिए कि हमने जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा करना है, उत्तर प्रदेश का क्या करना है, यूपी का बंटवारा करना है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि बंटवारा ना हो, लेकिन मैंने कहा ना कि राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं है। संसद में इन 550 में से 251 लोगों ने कहा हाँ बंटवारा होगा, और बचेंगे कितने, 249। इसी को कहेंगे सामान्य बहुमत। इसी को क्या कहेंगे, सामान्य बहुमत। आधे प्लस 1 लोगों ने कर दिया हाँ, तो हाँ हो गया।
इसे कहते हैं सामान्य बहुमत। और अनुच्छेद 368 के तहत ये सामान्य बहुमत नहीं होता है। तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन की जाएगी वो इस तरीके से की जाएगी, सामान्य बहुमत से। ठीक है, तो बस इतने ही डिटेल से पढ़ाएंगे हम एकदम मस्त होकर, ताकि इस एक बार पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी को धन्यवाद, गुड नाइट। वीडियो को शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी बढ़ाते चलिएगा। बाय, गुड नाइट। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर देखिए 543 है तो 272 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 272। बहुमत के लिए 272 चाहिए भाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 271 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 271। तो थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया, तो इस बस समझाने के लिए मैंने ये चूँकि कहा है, और बाकी मेरा इससे मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने सामान्य बहुमत बताई। तो सभी को बाय।